हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टारगेट पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी वास्तविक संख्या चैप्टर अध्याय 1 से मैं एक पॉइंट प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके पहले उसका जो थ्योरी है पर मैं 1.5 उनको आप समझते हैं। बुक में आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए x एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब वह x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना n पावर इंटू 5m पावर के रूप का होना चाहिए। यह रूप का है जहां nm कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको आप देखते हैं, इसको आप समझिएगा एकदम इजी तरीके से। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं तो आप समझिएगा। आपको नज़र आ रही है? तो एक ऐसी संख्या लीजिए, यानी कि हम लेते हैं 5। एक नंबर में संख्या लेते हैं 25/10। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 5 होता है। इसका गुणन करते हैं तो 2 गुना 5 होता है। तो ये 5 कैंसिल, यानी कि 5/2 हो सकता है। तो फिर इसमें गुना कर सकते हैं तो नीचे, तो इसको नहीं कटाएंगे तो ये आएगा, तो ये आएगा। तो यानी कि होगा ही 2 गुना 5 के रूप का है। तो ये n होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो दोनों पर 1 पावर तो 1 होगा, यानी कि ये 2 गुना n और 5 गुना m का पावर का रूप का होना चाहिए। ये जो q है, ये वाला जो नीचे जो हर होगा वो होना चाहिए। तो इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। तो आगे देखेंगे। अब देखिए, प्रमेय 1.6 x बराबर p/q एक प्रमेय संख्या है जहाँ q 2 पावर n इंटू 5 पर n का रूप है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए, जब हमारा जो p/q लिया, जब q का गुणनखंड 2 गुना 5 nm के रूप का होगा, तभी यह शांत होगा। तो इसके बारे में आगे हम जब प्रश्नावली हल करेंगे ना, तो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो अब देखिए, प्रमेय 1.7 भी देख लीजिए। माना कि x बराबर pq है, जब q का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं होगा, तब ये n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी कि अशांत होगा। तो आप समझ चुके हैं। तो हम प्रश्नावली 1.4 तो आप ऊपर रखते हैं क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए, बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यानी कि जो प्रमेय हमने 1.4, 1.5, 6, 7 जो हमने पढ़े हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं प्रमेय को बुक से, या नहीं तो आप 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13/125 इसको हम हटाते हैं तो प्रश्नावली जब हम हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हल जब हम करेंगे, हल कर रहे हैं। अब देखिए, इसको हल करते हैं तो 13 तो मेरा अभाज्य संख्या है, तो 13 का 13 रहेगा। अब 13 से 25, इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5, 50 25 25 50 125 125 50 625 625 50 31 25 3125। तो यानी कि ये मेरा हो गया। तो 13 बटा हो गया, 5 पर पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया और पावर 5। अब इसमें अंश और हर में जब गुणा करते हैं 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5,
तो जब ये कटाएंगे तो एक ही होगा, और नहीं कटाएंगे तो ये मेरा ये आगे काम में आ जाएगा। तो 13 गुना 2 पर 5, यहाँ हो गया 5 गुना 2 पावर 5। तो यानी कि जब मेरा ये 2 गुना 5 m या n के रूप में आ जाए तो यह शांत है। तो इतना सा आंसर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा, 17/18 है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 17 मेरा रहता है। अब जो 18 को करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सॉरी 8 है, 18 नहीं है, तो 18 है। तो 17 का 17 में रहेगा, ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए 2 पर पावर 3 हो गया। अब गुना करते हैं 5 पर पावर 3, और नीचे भी करते हैं 5 पर पावर 3। जब इसको कटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन तो यहाँ पे तो कोई होगा नहीं, लेकिन जब इसको कर लिए हैं तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा। तो 17 गुना 5 पर पावर 3 कर लेते हैं, और ये 2 गुना 5 पावर 3, ये मेरा 2 गुना 5 के रूप का आ गया है। यानी कि पर मैं 1.6 से यह शांत है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को हल करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 3 नंबर में देखते हैं। 1 का 3, 64 बटे, आप देखिएगा 455, देख लीजिए क्वेश्चन, आपको दिख रहा है ना 3 नंबर, 64 बचे 455। तो मैंने वही भी रखा, इसको हटाते हैं। तो इसको हल करते हैं। 64 का जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, फिर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, बटे करते हैं 455। जब इसको तोड़ेंगे तो 455 को आप रफ में गुणनखंड कर लीजिएगा। पहले 5 से, फिर जितना पहले 2 से, फिर 3 से, जितना नहीं होगा तो कर लीजिएगा। तो 5 से पहले हम करते हैं, क्योंकि मेरा लास्ट में 5 है तो 5 से होगा। तो 5 करते हैं तो 9 5 45, 5 कम 5। अब 13 7 51, तो यानी कि 7 गुना 13। अब देखिए बराबर करते हैं, 2 पर पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर मेरा 6 हो गया। उसके बाद कितना है मेरा, 5 गुना 7 गुना 13 है। यह अशांत है, क्योंकि आप समझिए बात को, क्योंकि इसके हर में 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए। ठीक है, तो इस तरह करते हैं सॉल्व। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आप बुक में देखते हैं, 5 नंबर देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। तो 15 बटे मेरा 1600 आता है। अब इसको हटाते हैं, 15 बटे 1600 लिखते हैं, 15 बटे 1600। अब इसको करेंगे तो 3 गुना 5 ही आएगा। अब इसको करेंगे तो 2 बार में आप करते हैं। तो इसको जब गुणनखंड करेंगे 1600 का, जब निकालिएगा गुणनखंड 2 से दे करके तो 8 आएगा, फिर 2 से दे के 400 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 200 आएगा, फिर 200 50 से करेंगे, सॉरी 100 से करेंगे 2 आएगा, फिर 50 से करेंगे तो फिर 25 से करेंगे, फिर 50 25, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, दूनी 4, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50, 50 25, 5 का 5। देखिए जब हल करेंगे तो 2 पर पावर 6 में आएगा, 2 पर पावर 6 और गुना 5 गुना 5, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर 3 बटे 2 पर पावर 6 गुना 5।
अब देखिए इधर हम गुणा कर सकते हैं, जितना ऊपर करेंगे उधर नीचे करेंगे तो मेरा कटाएंगे तो 1 आएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो देखिए कितना गुणा करते हैं, तो 2 पर पावर करते हैं, सॉरी 5 पर पावर गुना 5 पर पावर करते हैं 5, तो बटे भी 5 पर पावर 5 होगा, यहाँ गुना हुआ, ये तो गुना है बटे में। अब देखिए तो 3 पर गुना 5 पर पावर 5 हो गया ना। अब यहाँ पे 2 पर गुना हो गया 6, ये गुना आ जाएगा तो 5 पर पावर 6, एक ये यहाँ पर 1 है तो जुड़ेगा ना, तो 6 हो गया। तो बराबर करिएगा तो 3 पर गुना 5 पर पावर 5 या 2 पर गुना 5, यानी कि ये शांत है। तो मैं इस तरह आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप हमारे करते करते से समझ जाएं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर 29/343। तो इसको जब हल करेंगे तो 29 का तो प्राइम नंबर 29 रहेगा ही। अब 343 का करेंगे तो आप गुणनखंड करें 343, तो आप करिएगा तो 7 से भाग दीजिएगा तो आपका 7 से कीजिएगा तो 7 7 49, सत चौक 28 हुआ ना, सत चौक 28, तो 28 बचा इधर कितना 6, 9 7 63 हुआ, फिर 7 7 49, तो 7 एकम 7 मेरा, यानी कि 7 गुना 7 आया। तो मेरा ये जब 29/7 पर पावर 3 है तो इसमें गुना करेंगे तो यानी कि 2 पर पावर 5 के रूप में नहीं होगा, तो यह अशांत है। इसको साफ लिख सकते हैं, यह अतः कर सकते हैं, अतः यह अशांत है। क्योंकि अब दे सकते हैं, क्योंकि इसका हर में 2 गुना 5 n के रूप का नहीं है, ठीक है। अब देखिए 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, तो यह शांत हो सकता है क्योंकि 2 गुना 5 के रूप में हो सकता है, तो यानी कि 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 इतना है। अब गुना कर सकते हैं हम, तो इस पर 5/5 गुना कर सकते हैं, तो बराबर मेरा 23 गुना 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3, फिर 23 गुना 5 बटे 2 पर गुना 5, यानी कि ये घातांक नियम से, तो यह शांत है। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, देखते हैं आपका क्या है प्रश्न। 7 नंबर हम बुक से देख रहे हैं, आप भी बुक से देखिए। 7 नंबर 129/2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। तो ये जो दिया था इसको जब सॉल्व करते हैं 129 का, तो 129 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब बराबर 2 पर गुना 2 और 5 पर पावर 7 हो सकता था, लेकिन यह एक अन्य है, लिख सकते हैं यह अशांत आवर्ती है प्रमेय 1.7 से, क्योंकि इसके हर में 2 गुना 5 के अलावे अन्य संख्या 7 है, जो ये प्रमेय 1.6 के विरुद्ध है। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर 6/15। तो जब इसको हल करेंगे तो 3 गुना 2 बटे 3 गुना 5, 3 3 कैंसिल, अब यानी कि 2/5 आया। तो इसको ये अब गुना कर सकते हैं 2 गुना 2,
तो 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया, 2 गुना 5 यानी कि रूप का हो गया, यानी कि 1 पावर। तो यह शांत है। अब देखिए 9 नंबर 35/50। अब इसको हल करते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 7×5 = 35 और यहाँ करेंगे तो 2 गुना 5 गुना 5। इसको कटा भी सकते हैं तो कट गया, तो 7/10 आया। तो यह बराबर 7/2 गुना 5। यह शांत है क्योंकि इसके हर में 2 गुना 5 की रुका है, लिखने नहीं कर, तो ये आंसर आप यहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर देखते हैं आपका। 77/210 बराबर करते हैं तो 7 गुना 11। अब 210 करते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। आप 210 का इस विधि से भी निकाल सकते हैं, निकाल के इस गुणनखंड कीजिएगा, क्योंकि हमें ज्ञात हमने निकाल चुका था रफ में, इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो को देरी ना करें। तो मेरा 7 कैंसिल हो गया, लेकिन 11/2 गुना 3 गुना 5 है। यह अशांत है, यह अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये 2 गुना 5 के अलावा 3 भी है। लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे चलेगा, आंसर यहीं करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह निकाल सकते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि आप लिख लीजिएगा अच्छे राइटिंग में, जल्दीबाजी में कर रहे हैं। 2 गुना 5 के अलावे अन्य संख्या 3 है। हो गया दोस्तों। अगले वीडियो में प्रश्न इसका जो मैंने 1 का 10 प्रश्न बताए, 1 का हम 10 तक बताए, और अगले वीडियो में 2 और 3 को मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो ठीक, थैंक्स। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल पर लगल रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए। हम लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख करके उसमें जुड़िए। और जो भी प्रॉब्लम आपको होगा, कठिनाई होगा, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमने व्हाट्सएप नंबर आपको लिख देते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9199397592 पर भी मैसेज करिए और अपना नाम और क्वेश्चन को भेज दीजिए, जिसे मैं आपको सॉल्व करके आसानी से भेज सकता हूँ।